Hello everyone, now we start the fourth poem of Honeydew, The Last Bargain. बार्गेन क्या होता है बेटा? आपने सुना होगा, जब हम मार्केट में जाते हैं, हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो कुछ लोगों की हैबिट होता है बार्गिंग करने की, ना। बार्गिंग मीन्स मोल भाव करना, किसी चीज़ को कम करना, ज़्यादा करना। तो ये होता है आपका बार्गिंग, यानी सौदा करना। जब हम कोई भी चीज़ एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो उसकी बार्गिंग करना। तो जो आपका पोइट है, इसमें पोइट है इसके रविंद्रनाथ टैगोर। वो जो है बार्गिन के बारे में बताते हैं कि किस तरह की व्यक्ति है इस पोइम में, जो अपने आप को हायर करना चाहता है, अपने आप को किराए पर देना चाहता है। वो बार बार क्या है, सौदा कर रहा है अपना। तो वही इसमें बताया गया है। लेट्स वी स्टार्ट द पोइम। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन क्या होता है? एग्रीमेंट होता है इन विच, जिसमें बोथ पार्टीज, दोनों ही पार्टी जो हैं, प्रोमिस करती हैं टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए जो है एग्रीमेंट करते हैं दोनों ही पार्टी। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई व्यक्ति है जो क्या है, काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, वो क्या है, अपने आप को हायर करना चाहता है, अपने आप को किराए पर देना चाहता है। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, वो कोशिश करता है अपने आप को किराए पे देने की, सौदा करता है, लेकिन वो सब व्यर्थ चला जाता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो दोबारा से 2 बार कोशिश करता है, बट डज नॉट लाइक ईदर, लेकिन उसे कोई भी जो सौदा है वो पसंद नहीं आता। वैन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, और जब वो सौदा करता है अपना, और बिना किसी कीमत पर, यानी उसे कोई भी कीमत उस चीज़ की नहीं मिलती है, फिर भी वो बहुत खुश है। तो ऐसा क्या होता है, वो क्यों खुश है, वो सब सारा हम इस पोइम में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी द पोइम। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे किराए पर ले लो या मुझे काम पर रख लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह एक व्यक्ति खड़ा है रोड पर, वो चिल्ला रहा है, आओ और मुझे किराए पर ले लो या मुझे काम पर रख लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और वह व्यक्ति कहता है कि मैं पत्थर की जो सड़क है उसके ऊपर चल रहा था, तभी क्या हुआ, ए स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम, हाथ में तलवार लेकर लेकर है राजा है वो आता है। इन हिज चैरियट, अपने रथ पर बैठकर एक राजा हाथ में तलवार लेकर आता है। जब मैं स्टोन पेव्ड रोड के ऊपर चल रहा था, पत्थर से बनी हुई रोड के ऊपर चल रहा था। ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड, वो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं अपनी पावर से, अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ताकत है, उससे तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, नथिंग, लेकिन उसकी जो पावर है वो मेरे लिए कुछ काम की नहीं थी, नथिंग थी मेरे लिए। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। मीन्स वो व्यक्ति उसे मना कर देता है कि तुम्हारी पावर के लिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस इज स्टूड विद शट डोर्स, इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर का टाइम हो जाता है और सभी लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। सभी दरवाजे बंद पड़े हैं, दोपहर का टाइम हो गया। आई वंडर्स अलोंग द क्रूक्ड लैन, क्रूक्ड होता है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होता है, बेंडेड, हुक्ड। तो मैं जो है घुमावदार जो रास्ते हैं, लेन हैं, उन गलियां हैं, उनके अंदर घूम रहा हूँ। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसके पास क्या है, सोने से भरा हुआ बैग है। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, उसने मन ही मन क्या सोचा, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं अपने पैसों से तुम्हें अपने काम पर रख लूँगा, तुम्हें हायर कर लूँगा। ही वेग्ड हिज कॉइन, ही वेट, वो क्या है, उनको वेट करता है, तोलता है अपने सिक्कों को 1 by 1। बट आई टर्न अवे, लेकिन वो व्यक्ति उसे भी मना कर देता है कि मैं कॉइन्स के लिए, गोल्ड के लिए, या कहें कि पैसों के लिए अपने आप को तुम्हें नहीं सौंपूँगा, और वो आगे चला जाता है। इट वॉज इवनिंग, शाम का टाइम हो जाता है। द गार्डन हेजिज वॉज ऑल एफ्लोवर, और जो हेजिज क्या होता है, जो घास की जो बाउंड्री बनी होती है, जो हेजिज की, वो क्या हो जाती है, धुंधली हो चुकी है वहाँ पर। द फेयर मेड केम आउट एंड सैड, तभी जो है एक सुंदर लड़की आती है और क्या कहती है, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं अपनी मुस्कुराहट के बदले जो है
तुम्हें हायर करना चाहती हूँ, तुम्हें अपनी मुस्कान से मैं ख़रीदना चाहती हूँ, अपनी स्माइल से। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी जो स्माइल है वो भी पीली पड़ जाती है। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बह जाती है। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अंधेरे में गुम हो जाती है, वापस अंधेरे में वो लड़की चली जाती है। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. The sun glistened. Glistened क्या होता है? टू शाइन। अभी भी जो है सूर्य रेत के ऊपर जो है चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और समुद्र की लहरें तेज़ी से जो है तट से टकरा रही थी, क्योंकि जब वो लास्ट में वो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? समुद्र के किनारे पहुँच जाता है घूमते घूमते, और वहाँ पर जो है रेत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, बार बार समुद्र की लहरें जो है टकरा रही हैं तट पर आकर। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, और सेल्स क्या होते हैं? जो आपके शंख होते हैं, जो सीप वहाँ बाहर निकली हुई थी लहरों से, वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ उन सीप से, उन शंखों से खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हैड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी, और मुझसे जानना चाहा, और क्या बोला? आई हायर यू विद नथिंग, मैं आपको ख़रीदना चाहता हूँ बिना कुछ दिए, यानी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। फ्रॉम हैंसी फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक्स इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। और वो क्या कहता है वो व्यक्ति कि बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी फ्री मैन, और उसी क्षण उस बालक ने उस खेल खेल में जो है मेरे से एक सौदा कर लिया, एक बार्गेन कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, और मुझे एक क्या बना दिया? फ्री मैन, एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया। तो यहाँ पर जो पोइट है रविंद्रनाथ जी क्या कहना चाहते हैं कि हर चीज़, हम बात करें सोने की, गोल्ड की, पैसे की, या स्माइल की, या फिर पावर की, हर चीज़ से इम्पोर्टेंट क्या है किसी भी बच्चे की? मासूमियत। कि एक बच्चा जो होता है वो दिल का बहुत ही सच्चा होता है, और उसने उस व्यक्ति को ख़रीद लिया। और एक बच्चे की जो मासूमियत होती है, वहाँ हर व्यक्ति अपने आप को हार जाता है और उसका साथ देने को मजबूर हो जाता है। यही जो है इस पोइम में जो पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर वो कहना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पोइम बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।